नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील देव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज में। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकाली है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। राजस्थान सरकार में महिलाओं के लिए टीचर की नौकरी, सुपरवाइजर की नौकरी बहुत अच्छी मानी गई है। कुल 587 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। महिला पर्यवेक्षक, जिनको अंग्रेजी में अपन लेडी सुपरवाइजर भी बोलते हैं और सीधा सुपरवाइजर भी अपन कह सकते हैं। तो 3 प्रकार के ये पद हैं। पहले प्रकार के पद हैं वो है महिला अधिकारिता विभाग में 176 पद। दूसरे हैं वो है महिला एवं बाल विकास विभाग में जिसको ICDS भी बोलते हैं। ICDS की जैसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। कब से शुरुआत हुई? 1975 से इसकी शुरुआत हुई। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरा भी ICDS में ही है पोस्टें, और ये हैं सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। इसमें 202 पोस्ट हैं, 202 पद हैं। इसमें सिर्फ 202 पदों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही फॉर्म भर सकती है। इसमें महिला अधिकारिता में कौन भर सकता है? इसमें पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी दोनों ही भर सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर ये जो भर्तियां हैं ये महिला अभ्यर्थियों के लिए ही हैं। जैसे इसमें पुरुष हैं तो 75% पोस्ट हैं, उनके लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। बाकी 25% पोस्ट बची, उनमें भी 30% पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो पुरुष तो नाम मात्र के भर सकते हैं महिला अधिकारिता के अंदर। इसकी जो पोस्ट है वो ब्लॉक पर एक ही होती है, ब्लॉक पर एक पद ही होता है महिला अधिकारिता सुपरवाइजर का। महिला एवं बाल विकास विभाग में सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थी नहीं भर सकते और अन्य कोई नहीं भर सकते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में 202 पदों के लिए सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही फॉर्म भर सकती है, बाकी नहीं। अब कौन भर सकता है? योग्यता क्या है? तो महिला अधिकारिता के लिए योग्यता है कि स्नातक अभ्यर्थी स्नातक किया होना चाहिए, साथ में CET परीक्षा पास होना चाहिए। CET क्या है? पिछले साल सरकार ने पहली बार इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, समान पात्रता परीक्षा। लोगों ने हल्के में ले लिया इसे, कोई लापरवाही की, सीरियसली होकर के ये एग्ज़ाम नहीं दिया ज़्यादातर बच्चों ने, तो वो वंचित रह गए इस भर्ती से। इस भर्ती में सिर्फ CET जो पास हैं वो ही अभ्यर्थी फार्म भर सकते हैं। हालांकि CET की भी दोबारा से परीक्षा भी इनके साथ में ही होगी। तो अब तो भर रहे हैं लोग, अब तो जागरूक हो गए, क्योंकि ये मौका गंवा दिया। इन पदों के लिए CET जो पास नहीं है वो नहीं भर सकते हैं फॉर्म। अब जो पास कर लेंगे वो आगे आने वाली भर्तियों में पात्र होंगे, अब नहीं होंगे। तो महिला अधिकारिता में सुपरवाइजर के लिए योग्यता क्या होगी? स्नातक प्लस CET पास होना जरूरी है। ICDS में जो सुपरवाइजर हैं उनके लिए स्नातक के साथ में CET और साथ में RSCIT, ये जो कंप्यूटर कोर्स है ये भी होना चाहिए। वो ही आवेदन कर सकता है, सिर्फ महिलाएं अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकती हैं, बाकी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए CET जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साथ में स्नातक होना चाहिए और साथ में RSCIT भी होना चाहिए। RSCIT का डिप्लोमा यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, छूट दी गई है इसमें, 1 साल तक आप ये हासिल कर सकते हैं। तो अभी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में 1 साल में आप कभी भी 3 महीने से इसकी एग्ज़ाम होती है, कर सकते हैं। आसानी है, कोई इतना हार्ड काम नहीं है। अब इनमें कुछ कन्फ्यूजन है कि ये जो महिला अधिकारिता और ICDS महिला बाल विकास विभाग में कोई भी CET पास है वो फॉर्म भर सकता है, कोई भी महिला अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकती है। और ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो CET पास है वो भी इनमें फॉर्म भर सकती है। ये जो हैं ये अभ्यर्थी जो अधिकारिता में भर रहे हैं, बाल विकास विभाग में भर रहे हैं, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले में शामिल नहीं हो सकते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो 202 पद हैं इनमें सिर्फ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई हैं, जिसको 10 साल हो गए लगे हुए, वो ही फार्म अप्लाई कर सकती है, आवेदन कर सकती है। अब बात आती है आयु सीमा कि कौन कितनी आयु का अभ्यर्थी ये फॉर्म भर सकते हैं।
तो जैसे सामान्य आयु है वो 18 से 40 वर्ष है। महिला अधिकारिता में गत भर्ती 2018 में हुई थी, तो किसी वित्तीय वर्ष में यदि बोर्ड है वो भर्ती नहीं निकालता है तो अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। और काफ़ी साल हो गए निकले हुए, तो अधिकतम 3 वर्ष छूट दी जाती है, 3 वर्ष छूट दी जाती है। तो ये 18 से 43 वर्ष के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकता है। महिला है सामान्य वर्ग की, तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, तो वो भर सकती है 18 से लेके 43 में 5 जोड़ो प्लस 5 तो 48 वर्ष तक के फॉर्म भर सकती है। ओबीसी महिला है और एससी एसटी ये है, ये 18 से लेकर के इनको 10 वर्ष की छूट दी जाती है, तो 53 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकती हैं। लगभग यही आयु सीमा इनकी भी है, आईसीडीएस वालों की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी आयु सीमा क्या है, तो उनकी निचली आयु सीमा तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि 10 साल तो इन्हें लगे हुए हो ही गए, और पहले 21 साल के लगते थे, आजकल तो 18 वर्ष कर दी गई है न्यूनतम आयु। अब तो इनके ऊपर ही देखेंगे अपन, तो जो सामान्य महिला है, सामान्य महिला 48 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकती है। ओबीसी एससी एसटी महिलाएं हैं, ये 53 वर्ष तक उम्र की महिलाएं हैं, ये फॉर्म भर सकती हैं। विधवा है, तलाकशुदा, तो इनके लिए ऊपरी आयु सीमा की कोई बंदिश नहीं है। अपने राजस्थान सरकार में जैसे अपन रिटायरमेंट की आयु मानते हैं 60 वर्ष, तो 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो करेगी क्या रिटायर से ज़्यादा। तो ये मान सकते हैं अपन कि 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, 60 वर्ष से कम, 59 वर्ष तक भी भर सकती है, 56 57 ये भर सकती हैं। अब बात करते हैं इनके सिलेबस के कि किस भर्ती में क्या पूछा जाएगा। तो महिला अधिकारिता के सुपरवाइजर की बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस कर दिया गया है। एक आरएस एग्ज़ाम के स्तर का सिलेबस है, समय कम दिया गया है, कवर बड़ी मुश्किल से हो पाएगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सबका यही हाल है, फिर सबका ऐसा ही हो पाएगा, तो मेरिट नीचे रह जाएगी, ये संभावना इसमें बनती हैं। सितंबर में इसकी एग्ज़ाम होगी, तो ये भी बाद में आगे की क्लासों में करवा दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग का लगभग ऐसा ही है। ये है अपने लिए तो यहाँ पर एक बारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ये कम है। ये 2 खंडों में सिलेबस है। एक खंड पहला है, उसमें 100 अंक के सवाल आएंगे, और दूसरा खंड है, दूसरा खंड उसमें भी 100 नंबर के अंक शामिल, 100 अंक का होगा। अब पहले खंड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? पहले नंबर पर आएगी हिंदी जो 50 अंक की होगी, फिर अंग्रेजी जो 25 अंक की होगी, और गणित और तर्क शक्ति यानी कि मेंटल एबिलिटी, ये चीज़ें भी 25 अंक की होगी। इनमें हिंदी महत्व रखेगी, 50 अंक की ये आपको सिलेक्शन है दे सकती है। दूसरे खंड में ये जो अपने जो कार्यकर्ता आंगनबाड़ी में लगी हुई हैं, विभागीय जो योजनाएं हैं, जो इनकी गतिविधियां हैं, उनसे संबंधित होगा दूसरा खंड। तो इनको एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, सक्सेस हो सकते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान, और साथ में योजनाएं, जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, उनसे संबंधित सवाल होंगे। दूसरा इसमें होगा शिशु देखभाल और शिक्षा, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है ना, उससे संबंधित सवाल होंगे। ये तो होंगे 65 अंक के, ये योजनाएं वगैरह, और ये जो देखभाल है, शिक्षा है, ये 35 अंक के आएंगे। तो देख लो, एक तो ये जुड़े हुए हैं सब कार्यकर्ता इन योजनाओं से, गतिविधियों से, तो थोड़ा सा और पढ़ लेने पर आसानी हो जाएगी। और इसमें यदि अंग्रेजी गणित नहीं आ रही है तो हिंदी यहाँ पर बड़ा रोल निभा रही है। फिर भी इनकी भी आप लोगों को तैयारी तो करनी है, कुछ सवाल सही होंगे तो फायदा ही मिलेगा। बाकी इनमें आप अच्छा कर सकते हो, इसमें अच्छा कर सकते हो, और सक्सेस होने की संभावनाएं आप लोगों की बढ़ जाएंगी। थोड़ी मेहनत है,
वो ज़रूर करनी होगी। और फिर अपनी संभावना है, सरकारी नौकरी है, सुपरवाइज़र बनने का आपका सपना है, वो पूरा हो सकता है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।